अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं। उन्होंने एक बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है वो पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑडिट को। ऑडिट बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि हमारे स्टैंडर्ड की कंप्लायंस को चेक कर रहा होता है। जिस तरह मैंने अपनी काफी वीडियोस में ISO 45001 का जिक्र किया, तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो जो ऑडिटर होता है बेसिकली इस स्टैंडर्ड की कंप्लायंस को चेक करता है कि जो कुछ ISO 4001 कह रहा है आया कि वो प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंटेड है कि नहीं। आप फर्दर ऑडिट के फिर दो पोर्शंस होते हैं, एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना और दूसरा आपकी साइट को विजिट करना कि आप स्टैंडर्ड की कंप्लायंस को किस हद तक इंश्योर कर रहे हैं। जब भी हम ऑडिट में किसी ऑडिट के स्टैंडर्ड के किसी क्ला को इंश्योर नहीं कर रहे होते तो उसके अगेंस्ट ऑडिटर हमें एक NC या एक नॉन कंप्लायंस देता है, तो हम उस पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तभी हम सर्टिफाइंग बॉडी हम वो सर्टिफिकेशन हमें सर्टिफाइंग बॉडी अलॉट करती है, अदरवाइज हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। तो इंस्पेक्शन हमारा डे रूटीन टास्क होता है। उस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जिसका भी मैंने जिक्र किया है उसकी कंप्लायंस के लिए हमने अपनी इंटरनल SOPs डिवेलप की होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिवेलप किए होंगे, वर्क इंस्ट्रक्शंस डिवेलप की होंगी। अब उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमने अपने इन हाउस डिवेलप किए हैं, वो वर्क इंस्ट्रक्शन जो हमने अपनी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन में डिवेलप किए हैं, जिसका ताल्लुक स्टैंडर्ड से इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, उनकी कंप्लायंस को जब हम जाके फील्ड में चेक करने जाते हैं कि आया लोग इन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को जो हमने इंटरनली डिवेलप किए हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं हमारे, इनकी कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम अपनी डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते हैं। इंस्पेक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डेली इंस्पेक्शंस होती हैं, आपकी रेगुलर आपकी वीकली इंस्पेक्शंस होती हैं, मंथली इंस्पेक्शंस होती हैं। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन करेंगे। आप कोई इक्विपमेंट यूज करने जा रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन उसका टाइम फ्रेम और टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इंटरनल प्रोसीजर डिवेलप करती है और उसमें डिफाइन कर देती है। बेसिकली इंस्पेक्शन आपके स्पेसिफिक, आपके साइट ओरिएंटेड, आपके वर्क प्लेस ओरिएंटेड होते हैं और इसकी नॉन कंप्लायंस के अगेंस्ट आप एक इंटरनल ऑब्जर्वेशन रेज करते हैं जिसपे करेक्टिव एक्शन लेते हैं, लेकिन ये आपकी सर्टिफिकेशन पे असरअंदाज नहीं हो रही होती है। जबकि आपका जो ऑडिट है उसकी ऑब्जर्वेशन या उसकी NC आपकी सर्टिफिकेशन पे असरअंदाज होती है, उससे आपकी सर्टिफिकेशन रुक भी सकती है, आपकी सर्टिफिकेशन के दरमियान डिले भी आ सकता है जब तक आप करेक्टिव एक्शन प्रॉपरली ना ले लें। होप सो आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि ऑडिट एक वाइडर टर्मिनोलॉजी है और ये बेसिकली स्टैंडर्ड की कंप्लायंस को इंश्योर करता है, जबकि इंस्पेक्शंस इन हाउस, इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, साइट ओरिएंटेड होती हैं। फर्दर मजीद जानने के लिए मुझे यूट्यूब पे भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे भी आए, टिकटॉक पे भी आए। होप सो वीडियो बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।